श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आए आप सब जाने एक अद्भुत चीज के बारे में, जिसके बारे में शायद आज तक आपके किसी गुरु ने आपको बताया। चंचलनी मोहिनी, ये वो महामाया की अपार शक्ति है जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, लोग जन्म बोलते हैं, मान लीजिए आपके अनुसार जन्म ही हुआ जेल में, तो वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ माता यशोदा के सम्मुख पहुंचाया रक्षा हेतु। उनके मोहक अलौकिक रूप को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड से सभी देवी देवता दौड़ पड़े कि प्रभु का दर्शन हो। प्रागट्य हो गया है। भगवान भोलेनाथ जानते ही हैं, श्री राम धुन के बड़े ही रसिया हैं। जब सुना कि मेरे प्रभु ने अवतार लिया है तो वो भी दौड़ पड़े, लेकिन अचानक रुक गए। बोले, अरे भाई, आप किसी से मिलने जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, फल मीठा। खाली हाथ जाना तो बड़ा ही गलत होता है। तो बोले, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो ध्यान आया कि अगर मैं कोई भेंट ऐसी ही दूं प्रभु को कि जो प्रभु के अंग संग रहे और उसकी माया और मोहिनी स्वरूप में मैं भी बारंबार प्रभु के पास पहुंचता रहूं। तो बांसुरी का आह्वान किया और उसमें योग माया की छोटी बहन चंचलनी मोहिनी को का प्रवेश कराया और उसको वरदान दिया कि तुम जब तक इस बांसुरी में रहोगी प्रभु के अंग संग, अलौकिक रूप से पूरे ब्रह्मांड के लोगों का जिसके भी संग रहोगी उसका हित करोगी, वो कभी भी किसी भी युद्ध में हारेगा नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो नहीं होंगे, सम्मोहन आकर्षण भी रहेगा। यह आशीर्वाद दे करके बांसुरी में प्रागट्य करके उसका स्वरूप ला करके भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए पहुंचे और उनको भेंट स्वरूप ये चंचलनी मोहिनी बांसुरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस बांसुरी के अद्भुत रूप को, चूंकि मोहिनी स्वरूप किसका है? प्रभु का, श्रीमन नारायण का ही है, किसी अन्य का नहीं है। तो अपने मोहिनी स्वरूप योग माया की छोटी बहन चंचलनी मोहिनी के द्वारा प्रभु जब भी कोई कार्य करते थे तो वो जगहित में होता था, लोकहित में होता था। और जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी के संग खड़े हो जाते थे वो जग विजेता हो जाता था, उसके हर कार्य पूर्ण होते थे। भगवान कृष्ण ने यही उपदेश अर्जुन को इस बांसुरी के बारे में बताया। अर्जुन ने इस बांसुरी को प्राप्त करके हर युद्ध में विजय प्राप्त की, अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण किया युधिष्ठिर जी ने। अंत में अर्जुन ने ये अपने शिष्य सात्विकी को बताया। सात्विकी ने पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की इस चंचलनी मोहिनी बांसुरी के जरिए, इसको सिद्ध करके। जब अंतिम समय सात्विकी का आया तो उसने विचार किया कि इसको, भाई देखिए, कोई अच्छी चीज अगर आप अपने आपके 4 पुत्र हैं देना चाहेंगे तो आप ये मन में, अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो विचार करेंगे कि किसी ऐसे पुत्र को दे कि ये जो मेरी वस्तु है इसका वो उचित प्रयोग करे, चाहे धन हो चाहे वाहन हो, ऐसे ही पुत्र को देंगे जो उचित प्रयोग करे। तो सात्विकी ने सोचा, ऐसा कौन सा मेरा शिष्य है, ऐसा कौन सा मेरा साथी है। तो उस समय ब्रह्मांड में विचरण करते थे दुर्वरी, बड़े ही सात्विक विचार के साधु आत्मा थे, जन कल्याण के लिए हमेशा मनन चिंतन किया करते थे। तो सात्विक महाराज ने दुर्वरी का आवाहन किया, उनको बुलाया और ये बांसुरी देते हुए चंचलनी मोहिनी सारे प्रयोग बताए कि हे पुत्र, इसको इस तरीके से, चूंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त है तो इसको इस तरीके से प्रयोग करोगे तो लोक कल्याण में तुम अग्रसर होगे, कहीं भी तुम्हारी हार नहीं होगी। हर व्यक्ति तुम्हारे आकर्षण में, वाणी का आकर्षण योग से आता है, भोग से नहीं आता है। तो योग के द्वारा तुम जगहित में प्रचारित रहोगे, अग्रसर रहोगे।
दुर्वरीक ने इसका प्रयोग किया और पूरे ब्रह्मांड में जनहित लोक हित में कार्य करते हुए बैकुंठ लोक की प्राप्ति की। साक्षात विमान आया, उनको बैकुंठ लोक लेकर के गया। तो आज जो बताने का मेरा उद्देश्य है कि गुरुमुख से इसको मैंने प्राप्त किया और लोक कल्याण सनातन धर्म के हित के लिए आपके सम्मुख लेके आया। मुख्य उद्देश्य मेरा कि इसके बारे में गूढ़ जानकारी आपको दी जाए कि ये जो चंचलनी मोहिनी बांसुरी है, ये बहुत बड़ी नहीं, पेन के आकार की छोटी सी आप बना लें और लेकर के अब मोहिनी स्वरूप भगवान कृष्ण की आत्मा, उनके योग तेज की आत्मा श्री राधा कृष्ण की फोटो के सम्मुख बैठना है आपको। और करना किस दिन है ये भी जानकारी होना आवश्यक है। होली, दिवाली या एकादशी रात्रि में 11 बजे अब आपको बैठना है। इस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित करना है। एक कलावा लपेट देना है और गंगा जल से इसको छिड़क करके पूर्ण स्नान कराएंगे तो ऐसा संभव नहीं। छिड़क कर गुलाब का फूल एक प्रतिदिन 11 दिन करना है और 51 माला आपको इसको सिद्ध करने के लिए 51 माला प्रतिदिन 11 बजे रात्रि से 11 दिन करना है और प्रतिदिन एक गुलाब का फूल आप बदलते रहेंगे और भोग देना है मेवा और खीर का। मेवा और खीर का प्रतिदिन भोग भी देना है। और इस मंत्र को, जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, ये गुरुमुख से प्राप्त मंत्र है। ये जल्दी से कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का कल्याण हो। मैं कोई लोभ लालच में आपके साथ नहीं जुड़ा हूं, आपका कल्याण हो। तो इस मंत्र को आपको 51 माला जप करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामाया स्वरूपाय महामाया योगमाया बांसुरी धारा नमोस्तुते। ओम 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 3 बार बोलना है ओम अंत में। इसके बाद में 11वें दिन जब आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा तो इसी मंत्र से 108 आहुति गूगल में देना है। एक हो सकता है एक प्रचंड शक्ति, एक छाया सी आपके सामने आए तो डरिएगा नहीं, क्योंकि योग माया है, ये किसी का अहित नहीं करती। प्रेम स्वरूपणी है तो प्रेम ही दर्शाएंगी, अहित नहीं करेंगी। आपको उस छाया को प्रणाम करना है और कहना है, हे देवी आप मेरे अंग संग रह करके इस चंचल मोहिनी बांसुरी में विराजें और मेरे अंग संग रहकर मेरे द्वारा जगहित और लोक कल्याण कराएं। अब आप क्या करेंगे? आपका कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, विवाह में बाधा आ रही, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कोई भाग्य नहीं आ रहा है, आकर्षण सम्मोहन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। विधि आपको बताई जाएगी कैसे कैसे किस तरीके से, बड़े ही ध्यान के साथ में। लेकिन सावधान, कभी भी इसका गलत प्रयोग मत कीजिएगा। हर वीडियो में बताता हूं, मेरे द्वारा बताए गए प्रयोग में अगर गलत करेंगे तो आपका बहुत ही बड़ा अहित होगा। तो इस कार्य को आप चंचलनी मोहिनी के द्वारा जगहित और लोक कल्याण में करें, अपने लिए भी करें लेकिन अपने साथ साथ लोक हित में भी करें। हमारे कमेंट बॉक्स में एक कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कमेंट किया पैसा, तो उनको ये बता दूं कि वो अपनी धूर्तता और मक्कारी और तुच्छ सोच के द्वारा ये जो वीडियो कमेंट बॉक्स में डाले हैं, मुझे पता चल जाता है। मेरे पास कुछ ऐप्स है, लोग हैं जो मुझे जानकारी दे दिए किसने डाला है, क्यों डाला है। देखिए, मैं उसको कोई अपशब्द नहीं कहूँगा, चूंकि मैं साधुता में रहता हूँ। किसी को अपशब्द कहना गलत बात है, वो उसकी गंदी सोच है, गंदी मानसिकता है। क्या करेंगे? ये तो तुलसीदास जी के भी साथ हुआ, उनको भी प्रताड़ित किया गया, लोगों ने गालियां दी, सूरदास को भी दी, मीराबाई को भी दी, विष तक दिया गया। तो किसी के विचारों को नहीं बदल सकते, तुच्छ आदमी के, गंदे आदमी के। मेरा उद्देश्य है
लोकहित करना तो सुन लो। उस व्यक्ति को मैं बता रहा हूं कि हे धूर्त आदमी, ये सुन लो, मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं बैठा हूं, मैं लोकहित के लिए बैठा हूं। क्या मैंने आपको बताया कि आप मेरे पास आओ, ये बांसुरी ले जाओ? नहीं, आपको मैं स्वयं बता रहा हूं, किसी भी कार्य को स्वयं करिए, लाभ उठाइए। तो आप आए अपने किसी कार्य के लिए, आकर के अयोध्या में मिले, देखें मैं आपको पूर्ण समय दूंगा, अन्य लोगों की तरह नहीं कि बस 15-20 मिनट, पूरा समय, पूरी बात चिंतन मनन करके सुनी जाएगी, निवारण किया जाएगा प्रेम सहित। किसी भी समस्या के लिए वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आने के लिए रविवार के दिन आकर के अयोध्या में मिल सकते हैं। आपकी सेवा में तत्पर आपका सेवक श्री रविंद्र ओझा महाराज आपकी सेवा में तत्पर हूं। इसी के साथ मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग से विदा लेता हूं अयोध्या से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री सीताराम।